जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का एक रीज़न है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। रीज़न दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप समझ लो। अभी बीच में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी थी। रीज़न था कि सेबी ने इसको लाइसेंस दे दिया था एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने का। अब ये जो लाइसेंस मिला था, इसके बाद हमने उम्मीद किया था कि अपकमिंग क्वार्टर्स में इनके जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है वो अब हमें स्लाइटली इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि अब ये कंपनी निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो ग्रोथ तो कंपनी को दिखाना ही चाहिए, तभी निफ्टी के मूवमेंट भी आप बोल सकते हैं अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर नॉन ग्रोइंग कंपनी निफ्टी का पार्ट बनी रहेगी तो निफ्टी के मूवमेंट्स भी आपको स्लो देखने को मिलेगी ना। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, नंबर्स अच्छा दिखाना ज़रूरी होता है। अब काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर भी क्वेश्चन कर रहे थे कि एज ए स्टॉक ब्रोकर इसको ग्रोथ मिल सकता है या नहीं। तो अभी रिसेंटली एनएससी का एक डेटा हमें देखने को मिला जिसमें मेंशन था कि अगर इंडिया में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल 11.5 करोड़ है। अगर टोटल पॉपुलेशन से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो नंबर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अगर हम बाकी के ग्रोइंग नहीं, डेवलप कंट्री को कंपैरिजन करें इस डेटा से, तो अब 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है, उसमें सिर्फ 11.5 करोड़ लोग ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये नंबर अगर देखा जाए परसेंटेज में टोटल पॉपुलेशन का तो काफ़ी ज़्यादा छोटा ही निकल के आ रहा है। तो ये मार्केट नो डाउट फ्यूचर में ग्रो करेगा, काफ़ी सारे लोग और भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे, ये तो जहाँ तक लगता ही है। अब इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए स्टॉक ब्रोकर अगर काम कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड की जो पुरानी कंपनी है, चाहे हम बात करें शेर खान की, मोतीलाल ओसवाल की, या फिर हम डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज की बात कर सकते हैं, जीरोधा की या फिर एंजल वन ग्रो की, तो इन कंपनीज़ को मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर जीरोधा के जो सीईओ हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो ग्रो कर सकती है, बट ऐसा नहीं कि वो मार्केट के पुराने प्लेयर्स को परेशान कर देगी। ग्रो कर सकती है क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है, इस वजह से। बाकी पुराने प्लेयर्स को परेशान नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट बड़ा है और ये मार्केट में लगातार एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर हम बात करें एफएमसीजी मार्केट की तो वहाँ पर हमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। अब वहाँ पर कोई प्लेयर आ जाए और एक बड़ा मार्केट फटाफट गेन कर ले तो जो पुराने प्लेयर हैं उनको इससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ है। बट यहाँ पर एफएमसीजी जैसी ग्रोथ नहीं है, इससे ज़्यादा ग्रोथ है। इस वजह से जो नया प्लेयर है उसकी जगह तो है ही, बट पुराने प्लेयर्स को वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी, जहाँ तक ये डेटा कहता है। अब देखो दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं ये देखा जाए तो काफ़ी हद तक सही भी हैं, बट काफ़ी सारे लोग इससे बोल सकते हैं एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये तो पता है कि रिलायंस किसी भी बिज़नेस में जब उतरती है तो उस बिज़नेस के जो पुराने प्लेयर्स होते हैं उसको परेशान कर देती है। क्योंकि हमने टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में देखा जियो के आने की वजह से, उसके बाद हमने डीमार्ट के ग्रोथ थोड़ा स्लो होते हुए देखा रिलायंस रिटेल के फेमस होने की वजह से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पहले देखा है, बट वो सारे जो सेगमेंट्स थे वो लिमिटेड ग्रोथ वाले सेगमेंट्स थे, ना कि मैसिव ग्रोथ वाले। इस चीज़ को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। अब उन सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट खबर हो सकती है जो बोल रहे थे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज परेशान कर देगी बाकी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज़ को। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है दोस्तों कि मोतीलाल ओसवाल नहीं, मोबीक्विक आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखी थी। रीज़न था कि सेबी ने इनको लाइसेंस दे दिया है एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करने का। यानी कि बोल सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर किसी को डिस्टर्ब करेगी तो पुराने प्लेयर्स को करेगी। अगर नया प्लेयर भी मार्केट में आ रहा है तो इसके ऐसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसा भी तो नहीं बोल सकते हम। तो कहीं ना कहीं अभी इस मार्केट में जो ग्रोथ हमें दिख रहा है उस ग्रोथ के हिसाब से देखें तो और भी काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स इस मार्केट में इंट्रोड्यूस आपको होते हुए नजर आएंगे। इसमें मोबीक्विक भी इस मार्केट्स के साथ जुड़ती हुई दिखी है। तो ओवरऑल देखा जाए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में, तो मेंशन है यहाँ पर कि मोबीक्विक सिक्योरिटीज़ ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मोबीक्विक की ही सब्सिडरी कंपनी है, उनको मिल चुका है सेबी की तरफ से बोल सकते हैं अप्रूवल एज ए स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी बनाने का या फिर एज ए स्टॉक ब्रोकिंग के तौर पर काम करने का। अब इसमें क्या करेंगे वो भाई, तो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर रीड कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। देखा जाए तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ उनके लिए ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है जो कि बोल रहे थे कि कंपटीशन के बढ़ने की वजह से इस मार्केट में पुराने प्लेयर्स को प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक नया प्लेयर आ रहा है तो जो पुरानी कंपनी उनको वापस से प्रॉब्लम होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ सीखने के लिए थी। अब ये सारी चीज़ें तो हमें जॉइंट वेंचर से रिलेटेड अब तक जितनी भी देखने को मिली, जॉइंट वेंचर से रिलेटेड देखने को मिली। इनकी जो मेन सब्सिडरीज हैं लाइक जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड,
पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अभी तक हमें कोई मैसिव न्यूज़ सुनने को मिला नहीं है, तो हो सकता है कि आगे चलकर इनसे रिलेटेड भी हमें कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिले। जिसमें एक है इंश्योरेंस सेगमेंट से रिलेटेड, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलायंस ग्रुप के साथ हो सकता है कि टाइप करते भी नजर आ जाए, बट अभी तक वो सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है, ना कि कोई ऑफिशियल खबर है, तो इस पर आप सिर्फ ध्यान रखना। अब इसके अलावा